जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे पार्टी नेम क्रिएट करना, पार्टियों का लेजर क्रिएट करना, वो भी अपने सप्लायर का और अपने कस्टमर का। पार्टी का लेजर हम कैसे बनाते हैं वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, पार्टी नेम दिया है, पार्टी का एड्रेस दिया है, स्टेट दिया है और जीएसटी नंबर दिया है और पार्टी टाइप में लिखा हुआ है। इसको पी बना लीजिएगा, पार्टी टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, पार्टी टाइप में जैसे मान के चलिए कि कस्टमर है कि सप्लायर है, ये तो पार्टी का टाइप है। तो ये पूरा हमको लेजर क्या करना है, क्रिएट करना है। सबका अलग अलग लेजर हमको बनाना है। तो चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको टैली पे आना है और यहाँ पे क्रिएट पे आना है और क्या क्रिएट करना है, लेजर। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है लेजर नेम, तो लेजर नेम में क्या रखा गया यहाँ पे, एसएस कंप्यूटर। तो ये चूंकि गोरखपुर का है। अब चलिए, अनिकेत कुशवाहा खड़े हो जाओ, ये कस्टमर है, तो अंडर में इसका क्या आएगा बताओ। इसका लेजर बनाएंगे एसएस कंप्यूटर का, तो कस्टमर है तो अंडर में क्या सिलेक्शन करेंगे, अंडर में क्या सिलेक्शन करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, कस्टमर है तो। हाँ तुम खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ, सैंडी डेविटर आएगा। अच्छा, तुम बताओ क्या आएगा, प्रदीप डायरेक्ट इनकम। हाँ, उदय सैंडी डेविटर, अंशिका बोलो कुछ, हैच। हाँ बताओ। हाँ, अंजलि। हाँ, जितने लोग सैंडी डेविटर बोले हैं बैठ जाइए, आप लोगों का आंसर सही है। बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। सन्ड्री डेबिटर की बात हो रही है। मैंने बताया था कि कस्टमर और सप्लायर दो ही का जिक्र किया गया। अगर कस्टमर होगा तो सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा और सप्लायर होगा तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। तो आप बताइए, कस्टमर से पैसा पाना होता है कि देना होता है, कस्टमर से पैसा पाना और सप्लायर को पैसा देना होता है। तो चलिए, यहाँ पे हम भरेंगे सबसे पहले क्या, सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अब इसका एड्रेस क्या है, गोरखपुर, यहाँ पे गोरखपुर भर देंगे। कभी भी गलत मत भरिएगा, आराम आराम से भरिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे आपसे जीएसटी नंबर पूछा जाएगा। तो मेन अगर ये देखा जाए तो जीएसटी नंबर आपका है। जीएसटी नंबर कभी गलत मत करिएगा, बिल्कुल अच्छे से भरिएगा। ठीक है, जीएसटी नंबर में यहाँ पे क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे, बस एक्सेप्ट करा देंगे। पहला लेजर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या लेजर दिया है, देव कंप्यूटर। और ये भी क्या है, कस्टमर है ना, तो ये भी क्या होगा अंदर में, सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। अब इसका एड्रेस पडरौना दिया है, इसमें पडरौना फिलअप कर लेना है, एंटर करेंगे। इसका भी जीएसटी नंबर दिया है, जीएसटी नंबर क्या लिखा है, जिसको भर लेंगे जीएसटी नंबर। ऐसे ही पूरा स्टेप बाय स्टेप हमको भरना है, बस एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, अगला लिखा हुआ है अमन कंप्यूटर। क्या लिखा है, अमन कंप्यूटर। ये भी क्या है, कस्टमर। इसके में अंडर में क्या रखेंगे, सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। इसका एड्रेस क्या लिखा है, रामकोला। इसका भी जीएसटी नंबर दिया है, इसका भी जीएसटी नंबर हम यहाँ से भर देंगे। एक चीज क्लियर करिएगा, स्टेट गलत नहीं होना चाहिए और प्लस जीएसटी नंबर गलत नहीं होना चाहिए। अगर दोनों गलत हो गया तो जीएसटी नहीं उठाएगा, 100% गारंटी है। चलिए, उसके बाद से दिया हुआ है अगला हाईटेक वर्ल्ड। इसका एड्रेस कप्तानगंज का रहने वाला है। चलिए, और ये भी क्या है, डेबिटर है कि क्रेडिटर है, ये भी कस्टमर है तो डेबिटर में ही आएगा। एंटर करेंगे सन्डी डेबिटर और यहाँ पे भरेंगे कप्तानगंज।
एंटर करेंगे, इसका जीएसटी नंबर दिया है, इसका जीएसटी नंबर भी हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर एम्पायर, क्या लिखा है, कंप्यूटर एम्पायर, सॉरी एचपी लॉजिक पीसी वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये भी क्या है, कस्टमर है, एचपी लॉजिक पीसी वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये भी कस्टमर है, इसको भी रखेंगे एचपी लॉजिक और एंटर करेंगे, ये भी सन्डी डेबिटर हो जाएगा। इसका एड्रेस क्या लिखा है, गोरखपुर, गोरखपुर है तो गोरखपुर भर देंगे यहाँ से। इसका भी जीएसटी नंबर होगा, यहाँ पे जीएसटी नंबर फिलअप कर देंगे, इसका जीएसटी नंबर दिया है पूरा। हर पार्टियों का जीएसटी नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। जीएसटी नंबर कई अंक का होता है, कंप्यूटर एम्पायर, कंप्यूटर एम्पायर क्या है, ये भी कस्टमर है ना, इसको भी सन्डी डेबिटर। कंप्यूटर एम्पायर का एड्रेस पडरौना, पडरौना का है तो पडरौना का भर देंगे। इसका जीएसटी नंबर दिया है, इसका भी जीएसटी नंबर हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। बस देखिए बहुत इजी है, बस ऐसे ही लास्ट में बनाते जाना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। अगर सन्ड्री डेबिटर में आता है तो सन्ड्री डेबिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर में आता है तो सन्ड्री क्रेडिटर, बस यही क्लियर करके आपको बनाते जाना। अब ये नहीं कि डेबिटर में आ रहा है तो क्रेडिटर में डाल दीजिए, ठीक है ना। अगला है कंप्यूटर केयर, ये भी इसका एड्रेस है कहाँ पे, पडरौना, यहाँ पे भर लेंगे कंप्यूटर केयर, और ये भी सन्ड्री डेबिटर के ही अंतर्गत आएगा, इसका एड्रेस भर लेंगे पडरौना, एंटर करेंगे। जीएसटी नंबर इसका दिया है, इस जीएसटी नंबर को भी यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला क्या दिया है, एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक प्रकार का सप्लायर है, तो सप्लायर है तो क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, बस दोनों में यही अंतर समझना है। एंटर करेंगे और सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे यहाँ से। इससे मैंने माल को क्या किया है, खरीदा है, परचेज किया है। इसका एड्रेस कानपुर है तो कानपुर भर देंगे। कानपुर किस स्टेट के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है कानपुर, हाँ तो उत्तर प्रदेश ही रखेंगे, इसमें भी कंफ्यूजन है क्या, हम स्टेट पूछे हैं। अब चलिए अगला क्या दिया है, कैनन एलटीडी, और ये भी रहने वाला है कहाँ का, लखनऊ का, तो लखनऊ भी आएगा किसके अंतर्गत, इसका जीएसटी नंबर दिया है, इसका भी जीएसटी नंबर हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, और ये भी सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। अगला क्या दिया है, एसर इंडिया, नहीं डेल है, डेल आईएनसी लिमिटेड, इसको इसके नाम से भी हम क्या करेंगे, बनाएंगे लेजर। एक लेजर दो बार मत बनाइएगा, वैसे दो बार एक्सेप्ट करेगा ये नहीं, इतना केयर करिएगा आप लोग, ठीक है। डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेल आईएनसी लिमिटेड, सिंडिकेटर हो जाएगा, सप्लायर है तो एड्रेस लखनऊ, लखनऊ यूपी से बाहर नहीं ना है, यूपी के अंदर है ना, अब ठीक है। इसका भी जीएसटी नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ये भी सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। अब इसको भी यहाँ पे हम फिलअप करेंगे जीएसटी नंबर। अगला क्या दिया है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये रहने वाले कहाँ के, लखनऊ के, कहाँ के रहने वाले हैं, लखनऊ के। बस जो लखनऊ का एड्रेस, मतलब जो जिसका एड्रेस होगा उस एड्रेस को हम फाइनली यहाँ पे टाइप करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप गलत इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए सोच समझ करके भरिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से इसको भरिएगा, ठीक है। अभी आ रहे हैं, हाँ क्या है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हाँ ये भी सप्लायर है, इसका भी भर देंगे यहाँ से। अगला क्या दिया है, अगला क्या दिया है,
आसूस पेरिफेरल्स, ये भी सप्लायर है, तो क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा बस। इसका एड्रेस लखनऊ, देखिए लखनऊ से कानपुर है। इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है, चलिए इसका जीएसटी नंबर हम यहाँ पे भर लेते हैं। अगला क्या दिया है, वेस्टर्न डिजिटल डाटा सिस्टम लिमिटेड, एक प्रकार की ये भी सप्लायर हैं और हैं कहाँ के, लखनऊ के। लखनऊ एंटर करेंगे, जीएसटी नंबर इसका दिया है, इस पे जीएसटी नंबर भी हमें यहाँ पे फिलअप कर देंगे। चलिए अगला क्या दिया है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी, अब ये रहने वाले हैं कहाँ के, नोएडा के। चलिए इसमें भर देंगे सबसे पहले इंटेक्स टेक्नोलॉजी, अंडर में सिंडिकेटर ऑलरेडी बना हुआ। चलिए इसको मत बनाइए फिर, अब कैसे चेक करेंगे कि बना है नहीं बना है, अनिकेत खड़े हो जाओ, कैसे चेक करेंगे कि बना है कि नहीं बना है, कहाँ पे अल्टर में जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, इसके बाद लेजर में जाएंगे, इसके बाद सर्च कर लेंगे, बैठ जाओ, क्या नाम है, इंटेक्स, देखो इंटेक्स का बना हुआ है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी, इसको ओपन कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में बनाते समय यहाँ पे जीएसटी नंबर गलत भर देते हैं तो लास्ट में दिक्कत आती है, इसलिए नोएडा सही है, जीएसटी नंबर मिलाइए, सही है, बस एक्सेप्ट करा देंगे पहले से बना है तो। चलिए अगला क्या दिया है, ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये इनका एड्रेस है कानपुर, इनको भी भर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बैक आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएशन पे, और यहाँ पे लेजर क्या ले लेंगे, यहाँ पे सिंडिकेटर एड्रेस एंटर करेंगे, इसका जीएसटी नंबर दिया है, इसका भी जीएसटी नंबर हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। अब चलिए अगला क्या दिया है, देखिए जेब्रॉनिक्स लिमिटेड दिया हुआ, इनका एड्रेस है कहाँ का, नोएडा का। इसमें भर देंगे नोएडा, इसका जीएसटी नंबर दिया है, इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया, इसको भी हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला है पंटा टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी कंपनी का नाम है, सप्लायर हमारी सप्लायर का नाम है पंटा टेक्नोलॉजी, एंटर करेंगे सिंडिकेटर एड्रेस नोएडा, इसका जीएसटी नंबर जीएसटी नंबर में यहाँ पे सिलेक्शन करके भर लेंगे। अगला क्या दिया है, आई बॉल टेक्नोलॉजी, ये देखिए इसका स्टेट चेंज है अंधेरी है, कौन सा जीएसटी लगेगा, कौन सा जीएसटी लगेगा, महाराष्ट्र तो कौन सा जीएसटी लगेगा, आई जीएसटी लगेगा, अपने स्टेट से बाहर की परचेज हो रही है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं ना रहेगा, यहाँ पे चूंकि महाराष्ट्र एक खुद राज्य है, इसलिए महाराष्ट्र को सिलेक्शन करेंगे। इसका जीएसटी नंबर दिया है, इसका भी जीएसटी नंबर भर देंगे। देखिए अलग स्टेट का है तो इसका जीएसटी नंबर चेंज है, देखिए क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश का, हाँ 09 से स्टार्ट हुआ, चलो इतना तो समझ गए। और मैंने पूछने के लिए बोला था ना, पूछा नहीं था आज तक, हर स्टेट का जीएसटी नंबर क्या होता है, कल पढ़ के आइएगा तो पूरा, कल संडे है या मंडे को पढ़ के आइएगा पूरा। चलिए सोनी टेक्नोलॉजी,
एंटर, हाँ, नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस। अच्छा दिल्ली है ना, तो देखिए स्टेट को जरूर सिलेक्शन करेंगे, नहीं तो पता चले कि थोड़ा सा भी गलती होगा तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर दिया है, इसका भी जीएसटी नंबर हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। हेलो, चलिए अगला क्या दिया है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका मैंने बनाया है सोनी टेक्नोलॉजी का। अच्छा ठीक, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, ये भी सिंडिकेटर, इसका एड्रेस नेहरू प्लेस, ये है कहाँ पे, दिल्ली में। अरे ठीक है, पहले से, ठीक है, अब सही है। चलिए एंटर करेंगे, मेन ये है आपका स्टेट, स्टेट गलत नहीं होना चाहिए, अगर स्टेट गलत होगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमारा सप्लायर है, चूंकि दिल्ली से हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ये हमारा सप्लायर कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का। तो अपने उत्तर प्रदेश स्टेट से हम दिल्ली में गए सामान खरीदने के लिए, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है ना वो। अब इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है, जो भी जीएसटी नंबर दिया हो यहां से हम रख लेंगे इसको। कोई दिक्कत, यही आपको पूरा का पूरा लेजर तैयार करना, एक लेजर दो बार नहीं बनाना है। दिखेगा कहाँ पे, तो अल्टर पे आ जाइए, लेजर पे आ जाइए, पूरा ये लेजर आपका दिखने लगेगा जितना भी आपने बना रखा है। तो लैब में चल करके आप इसको बनाइए, अगली क्लास में हम लोग अगली टॉपिक सीखा जाएगा।